ख्वाजा आसिफ साहब डिफेंस मिनिस्टर ने सवाल सुनिएगा, उन्होंने कहा कि अगर कश्मीर का मसला हल होता है, हमने तो एटम बम रखा ही इंडिया के लिए है, तो मतलब अगर इंडिया ना हो, दुश्मन वो है हमारा, तो कश्मीर का मसला हल हो जाए तो हमें फिर ऐसा जरूरत नहीं है इतना कि मतलब हम गौर करेंगे कि इसे शायद प्रोग्राम को कश्मीर चाहिए या एटम बम चाहिए। भाई दो कश्मीर है, मैं रोशनी डाल देता हूँ, एक पाकिस्तान के हिस्से में, हाँ। एक उनके हिस्से में ऑलरेडी चला गया है। ठीक है। अब जो बात होगी वो अगले जो पाकिस्तान के हिस्से में उस कश्मीर पे बात होगी, अच्छा। उसमें तो हो ही नहीं सकती। मेरे भाई अभी आप पे भी 9 मई का सानिया वाकया करके आपको भी अंदर कर देंगे। क्योंकि अब भाई किससे डरा रहे हो और किसको डरा रहे हो भाई? मैं भी मौजूद हूँ आप लोगों के दरमियान में जो ये बातें कर रहा हूँ। इतना सब कुछ देखने के बाद, ये सब कुछ देखने के बाद भी मैं ये बातें कर रहा हूँ, हक और सच के ऊपर चलने वाला। अच्छा, मौत जो है ना इंसान को एक बार आती है और अपने टाइम पे आती है, कोई माइकल लाल नहीं मार सकता। आज मैं बोल रहा हूँ, आज मुझे उठा लिया कोई मारेगा, मेरे 4 भाई बोलेंगे, मेरे को 4 दोस्त बोलेंगे, 8-10 करके कोई 10-20 साल 25 साल की कहीं तो जाके ये तहरीक पकड़ेगी जान। कोई कितने मर जाएंगे, कितने मर जाएंगे? 24 करोड़ है यार, 4 करोड़ मर जाएगा, 6 करोड़ मर जाएगा, मुल्क तो ट्रैक पे आ जाएगा। माफिया से तो जान छूट जाएगी। हम अभी तक यही सोच रहे हैं कि कानून को हाथ में ना लिया जाए, लेकिन जो 2 नंबर बंदे हमारे सरों पे मुसल्लत है वो ये सोच रहे हैं कि हम तो 2 नंबरी से ही उतरेंगे। भाईजान आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो जज्बात में कुछ ज्यादा ही ना बोल जाए, बाद में इनके लिए भी मसला हो जाए और फिर और लोगों के लिए भी मसला। बताओ भाई सारे भाई, मैंने जो भी बात कही है अल्लाह नारिया कहता हूँ, सही कही है, तालियों में तो सही कही है, बिल्कुल सही कही है। हमें यकजहती की जरूरत है, हमें अपने आप को आजाद करवाने की जरूरत है। मैं 60,000 रुपए सैलरी लेने वाला बंदा था, ना आपके मुल्क में इम्पोर्ट रही, ना आपके मुल्क में एक्सपोर्ट रही, ना आपके मुल्क में बिजनेस रहा, ना इंडस्ट्री रही। हमारे यहाँ पे जो इन्वेस्टर है वो यहाँ से मुल्क छोड़ छोड़ के बाहर जा रहे। पाकिस्तान का सरमायादार यहाँ से चला गया। भाई बलोचिस्तान मेरा है, अच्छा, मेरे जिस्म का हिस्सा है। जी। क्यों लोग उसके परेशान है? अच्छा। क्यों वहाँ पे दहशतगर्दी है? वहाँ पे सोना निकलता है, वहाँ का बच्चा जूती नहीं ले सकता है। कश्मीर का कितना हिस्सा ले लिया अभी तक? आज तक हमने कश्मीर का क्या ले सर लिया? हम किसी का कुछ भी नहीं उखाड़ सकते, नहीं, हम तो... किसी से कुछ भी नहीं ले सकते, हम जज्बाती बात कर सकते हैं। हम मुसलमान लोग हैं ना, मुसलमान कौम है ना, हमारा पहले उसके जो भी बात हम कर रहे हैं ना जज्बाती, उसके लिए पहले हमें यकजहती का तो मुजाहिरा करना है। अबे भाई अपनी यकजहती, अपनी यूनिटी पहले यहाँ तो बना लो कि जो तुम्हें चाट के चले गए हैं 76 साल से अभी तक, तुमने उनके लिए क्या किया है? इस मुल्क के गवर्नमेंट की बात कर भाई मैं अपनी गवर्नमेंट की बात करूंगा ना, जो तुम्हें चाट के चले गए हैं। जो हमारे इन लोगों ने इकट्ठे होकर क्या किया है 76 के डर से? भाई 26 को एक हादसा हो गया डी चौक में, हम अपने हकूक के लिए निकले थे, हमारे पंजाब का मैंडेट के ऊपर डाका पड़ा था, पंजाब के मैंडेट पे डाका, हम अपने हकूक के लिए नहीं निकले। पब्लिक में क्या करे? ये पब्लिक बोल नहीं रही, ये बात करें, कानून हाथ में ले लें, फतह कर लेंगे। अच्छा, हम इसराइल भी फतह कर लेंगे। हम पाकिस्तान से बैठ के दुनिया के अपने हर दुश्मन को फतह कर सकते हैं। हम अपने जज्बातों से तो हम बातें कर सकते हैं, यूनिटी होनी चाहिए, थोड़ी सी ना इत्तेहाद होना चाहिए। हमारे अंदर इतना तो इत्तेहाद है ना कि हम एक दूसरे की जान को छुड़ा लें। मैं 60,000 रुपए सैलरी लेने वाला बंदा था, ना आपके मुल्क में इम्पोर्ट रही, ना आपके मुल्क में एक्सपोर्ट रही, ना आपके मुल्क में बिजनेस रहा, ना इंडस्ट्री रही। हमारे यहाँ पे जो इन्वेस्टर है वो यहाँ से मुल्क छोड़ छोड़ के बाहर जा रहे। पाकिस्तान का सरमायादार यहाँ से चला गया। भाई ठीक है, मैं जज्बात में आके अगर बात करूंगा गवर्नमेंट तो मैं अपने लोगों को उठाने की बात तो करूंगा। अच्छा, मैं किसी और से कुछ नहीं कहूंगा, हम ऐसा फतह कर जाएंगे कि हमें हमारे अपने ही जो है वो फतह करके बैठे हुए हैं। हमें आटा नहीं मिल रहा, टाइम पे घी नहीं मिल रहा, हमें पेट्रोल में कहाँ है आलमी मंडी में कीमत पेट्रोल की? ठीक है, जानते हैं आप लोग कहाँ पे है? पाकिस्तान में इस हिसाब से 140 रुपए लीटर पेट्रोल मिलना चाहिए। अच्छा, कितना पेट्रोल ले रहे हैं आप लोग? लेकिन वो हमने जो टैक्स इतना लिया है उसकी वजह से हमें शराइत माननी पड़ती है। हमने कहाँ लिया? अच्छा, हमने तो दिया ही दिया है और आज तक दे रहे हैं। और भाई गवर्नमेंट की अगर बात करें तो गवर्नमेंट तो फॉर्म 47 की है और इसे लाने वाले जो है वो 76 साल से फॉर्म 47 पे गवर्नमेंट लेके आ रहे हैं। आप ऐसी बातें कर रहे हैं, उठाए ना जाए। सर उठा ले हमें। अच्छा, हमें उठा ले, हमारे लोगों से मिलने नहीं दिया जाता। 2.5-3 साल से आप लोगों ने इस तरह की ज्यादती की हुई है। कौन सा जिना? वो दीवारें, वो जिना हाउस, वो दीवारों के लिए आपने ये सब कुछ किया। डी चौक में 26 लोग मरे, उनके लिए क्या किया आपने? अच्छा, कोई किया कुछ आपने? लोगों के मरने पे आप कुछ नहीं करते हैं, आपको शर्म नहीं आती है। आप दीवारों के मरने पे 10,000 लोगों को अंदर कर देते हैं। अभी तक यही सोच रहे हैं कि कानून को हाथ में ना लिया जाए, लेकिन जो 2 नंबर बंदे हमारे सरों पे मुसल्लत है वो ये सोच रहे हैं कि हम तो 2 नंबरी से ही उतरेंगे। भाईजान आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो जज्बात में कुछ ज्यादा ही ना बोल जाए, बाद में इनके लिए भी मसला हो जाए और फिर और लोगों के लिए भी मसला। बताओ भाई सारे भाई, मैंने जो भी बात कही है अल्लाह नारिया कहता हूँ, सही कही है, तालियों में तो सही कही है,
बिल्कुल सही कही है। हमें यकजहती की जरूरत है, हमें अपने आप को आजाद करवाने की जरूरत है। पहले नंबर पे बात पता है, किसी भी इंसान को कानून में हाथ नहीं लेना, हाथ में बिल्कुल ऐसे नहीं ही लेना नहीं चाहिए। लेंगे। ये दिन कोई नहीं लेके आया हम अच्छा। पर, ये कोई बाहर का बंदा नहीं लेके आया, हाँ। ये हम खुद अपने आप पे ये दिन लेके आए। नहीं ये जो अगर आज ये हालात हैं, ये क्या इंडिया ने हालात किए हैं? कैसे ये लाए? अमेरिका ने हालात किए हैं? हमारे आज के बाद ये तहैया कर लेना चाहिए कि हमारा फैसला है, कौम का फैसला है। अच्छा, 10 नवंबर सबसे पहले कौम का फैसला है। हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं कि हमने भी फैसला करना है, हमारी भी कोई औकात है। हमने सिर्फ टैक्सी देने, हमने भी फैसला करना है। ठीक है जी। कौम के फैसले आप ठीक पे है। मेरे भाई, अभी आप पे भी 9 मई का सानिया वाकया करके आपको भी अंदर कर देंगे। क्योंकि ये आप भाई भाई- किससे डरा रहे हो और किसको डरा रहे हो भाई? मैं भी मौजूद हूँ आप लोगों के दरमियान में जो ये बातें कर रहा हूँ। इतना सब कुछ देखने के बाद, ये सब कुछ देखने के बाद भी मैं ये बातें कर रहा हूँ, हक और सच के ऊपर चलने वाला। अच्छा, मौत जो है ना इंसान को एक बार आती है ठीक और है। अपने टाइम पे आती है। कोई माइकल लाल नहीं मार सकता। बलूचिस्तान मेरा है, अच्छा, मेरे जिस्म का हिस्सा है। जी, जी। क्यों लोग उसके परेशान है? क्यों वहाँ पे दहशतगर्दी है? अच्छा। वहाँ पे सोना निकलता है, वहाँ का बच्चा जूती नहीं ले सकता है। ओहो, है सोना निकलता है वहाँ पे, वहाँ का बच्चा एक जूती नहीं ले सकता, टूटी हुई जूतियों से फिरता है। ठीक है। हमारे अंदर कमी है, हमने गौर नहीं किया और वो तो इस वजह से साजिश करते हैं ना, जिसकी माफिया वजह। अच्छा, माफिया इस वजह से हाँ। बहुत आगे चली गई, इतनी आगे चली गई कि अपने मकसद के लिए उन्होंने अदलिया को भी बर्बाद कर दिया। मुझे ये बताएं, आप इतना बोल रहे हैं, आप आज तक उठाए गए हैं? सर मैं मैं एक सवाल कर रहा हूँ, आप मुझसे क्योंकि क्वेश्चन आप कर किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, और अगर उठाए भी जाएंगे शायद इन्वेस्टिगेशन हो, वापस आ जाए। देखिए, मैं किसी भी पार्टी के साथ अटैच नहीं हूँ, मेरी जबरदस्त। किसी के शायद साथ कोई इसीलिए बचे कंपेन हैं नहीं आप। चल रही। अच्छा। मैं किसी के साथ, अब देखिए ना, मैं एक आम पाकिस्तानी हूँ यार। मैं यहाँ पे कमाने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए रोने बैठ गया उन लोगों के सामने। यहाँ पे जो बंदा सफेद पोश था वो गरीब गुर्बत की लकीर से भी नीचे आ गया है। ठीक है। यहाँ पे अब कोई किसी को उधार नहीं देता, यहाँ पे अब कोई किसी के लिए कोई खिदमत नहीं कर सकता, कोई वेलफेयर फाउंडेशन नहीं है, हर चीज बंद हो रही है। ठीक है, मौका देते हैं। सवाल ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब डिफेंस मिनिस्टर है, सवाल सुनिएगा। उन्होंने कहा कि अगर कश्मीर का मसला हल होता है, हमने तो एटम बम रखा ही इंडिया के लिए है, तो मतलब अगर इंडिया ना हो, दुश्मन वो है हमारा, तो कश्मीर का मसला हल हो जाए तो हमें फिर ऐसा जरूरत नहीं है इतना कि मतलब हम गौर करेंगे कि इसे शायद प्रोग्राम को क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? भाई 2 कश्मीर है, मैं रोशनी डाल देता हूँ। एक पाकिस्तान के हिस्से में, हाँ। एक उनके हिस्से में ऑलरेडी चला गया है। ठीक है। अब जो बात होगी वो अगले जो पाकिस्तान के हिस्से में, उस कश्मीर पे बात होगी। अच्छा। उसमें तो हो ही नहीं सकती। अच्छा, वो वाले हिस्सा तो खत्म। अब मैं जहाँ तक इंडिया को समझता हूँ अच्छा। और जहाँ तक पाकिस्तान को समझता हूँ, वो उन्होंने खामोशी के साथ वो कश्मीर भी दे दिया। ये समझौता भी कर सकते हैं अपने 8वीं प्लान, जो भी इनके निजाम है, प्रोग्राम्स हैं, इनके साथ भी समझौता ये लोग कर सकते हैं। मैं इस पे एग्री करता हूँ। ये जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बैठी हुई है, हाँ। ये सब कुछ कर सकती है। आप दुश्मन गुलाम है ये लोग, और दुश्मन इनसे जो मनवाना चाहता है, अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, खुद को सहूलतें देने के लिए, अपने आप को दुनिया के अंदर इक़्तिदार में रखने के लिए, ये किसी भी किस्म का सौदा पाकिस्तान में लोग कर सकते हैं। जब ऐसी इख्तियार होगा ना कि आज मैं बोल रहा हूँ, आज मुझे उठा लिया कोई मारेगा, मेरे 4 भाई बोलेंगे, मेरे को 4 दोस्त बोलेंगे, 8-10 करके कोई 10-20 साल 25 साल की कहीं से जाके ये तहरीक पकड़ेगी जान। ठीक है। कोई कितने मर जाएंगे, कितने मर जाएंगे? 24 करोड़ है यार, 4 करोड़ मर जाएगा, 6 करोड़ मर जाएगा, मुल्क तो ट्रैक पे आ जाएगा। हाँ, माफिया से तो जान छूट जाएगी, कितने मर जाएंगे? अच्छा, मैं सिर्फ आवाम से मुखातिब हूँ जी। मैं अपनी आवाम से सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ मेरे भाई, अगर ऐसे रहोगे तो सारी जिंदगी उल्टे पड़े रहोगे, सूरज सवा नेज़े पे होगा हाँ। और छितर पड़ते रहेंगे। ठीक है। ऐसे रहोगे तो अपने हकूक की आवाज जो कि कोई हमें बुलंद नहीं करने देता, अच्छा। उठा लेता है, मारता है, कुछ भी करता है। हाँ। यार इसको बलोचिस्तान बना दो, अच्छा। यार इस पंजाब को खैबर एजेंसी बना दो। अच्छा, जब यहाँ 10 करोड़ आवाम के सूबे के अंदर ये इस तरह की हरकतें होंगी ना, अच्छा। फिर इनको खुद पता लग जाएगा कि ये किस ट्रैक पे चले हुए हैं।